अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं गाइस? आई होप कि आप सब जो है वो खैर खैरियत से होंगे। आज जो हमारा इनऑर्गेनिक का टॉपिक है मैग्नेटोकेमिस्ट्री में, वो है रसल सेंट्रल कपलिंग, या इसे हम एलएस कपलिंग या स्पिन ऑर्बिट कपलिंग भी कहते हैं। तो इसको पहले समझने से पहले हम बात करेंगे एक एटम की बात करेंगे। ये एटम का न्यूक्लियस है, इसके गिर्द यहाँ पर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। तो ये इलेक्ट्रॉन जो है, इसमें दो तरह की जो है वो स्पिन जो है वो एग्जिस्ट करती है। एक वो जो ये अपने न्यूक्लियस के गिर्द एक्सिस में मूव करता है, ठीक है। एक इसकी जो न्यूक्लियस के अराउंड है, इसको इसका एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है, ठीक है। इसको कहा जाता है एंगुलर मोमेंटम, जो इसकी न्यूक्लियस के अराउंड है, ठीक है। जो स्पिन जो है इसकी न्यूक्लियस के अराउंड है, उसको क्या कहा जाता है हमारे पास? एंगुलर मोमेंटम कहा जाता है इलेक्ट्रॉन का। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है ये अपने एक्सिस के गिर्द भी जो है वो रोटेट कर रहा है, ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने एक्सिस के गिर्द भी रोटेट कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इसकी ये जो मोमेंटम होगा, इसे कहते हैं स्पिन मोमेंटम, ठीक है। ये भी एंगुलर है तो इसे स्पिन एंगुलर मोमेंटम भी कह सकते हैं। और दूसरा जो मोमेंटम है वो हमारे पास क्या है? एंगुलर मोमेंटम है। अब रसल और सेंट्रल कपलिंग में हमने इस स्पिन ऑर्बिटल को, स्पिन मोमेंटम को और एंगुलर मोमेंटम जो है, इन दोनों को कपल करवाना है। लेकिन इससे पहले कि हम इसको स्टार्ट करें, हमारे पास कुछ एटम ऐसे हैं, ठीक है, जिनके पास एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है। लाइक ये मेरा पास एक एटम है, इसका फर्स्ट शेल जो कि के है, ठीक है, वो तो कंप्लीट है, लेकिन एल जो है वो क्या? इनकम्प्लीट है। यहाँ एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो इसका हमने जो है वो कपलिंग, इसकी हमें स्टडी करनी है। तो हमें पहले दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं, एक ये वाला इलेक्ट्रॉन और ये वाला इलेक्ट्रॉन, दोनों के लिए पहले हमें इन दोनों लेट्स सपोज के हमारे पास जो हैं वो दो शेल है हमारे पास। के शेल है और एक एल शेल है। एल शेल में जो है वो दो इलेक्ट्रॉन हैं, एक ये इलेक्ट्रॉन आ गया और दूसरा हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन आ गया। दोनों का जो है वो अपना अपनी जो है वो स्पिन है, ठीक है। दोनों की क्या है? अपनी अपनी क्या है? स्पिन है। और दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो क्योंकि एक ऑर्बिटल में भी मूव कर रहे हैं, तो इनका अपना अपना जो है वो एंगुलर मोमेंटम भी होगा दोनों का, ठीक है। पहले हमें जो चीज़ करना पड़ेगी, पहला स्टेप जो हमें रसल सेंट्रल कपलिंग में हमने, क्योंकि 3 कपलिंग पढ़नी है, तो पहले कपलिंग हमें क्या करना है? इनकी जो स्पिन है इसका हमें एक रिजल्टेंट कपलिंग निकालनी पड़ेगी। इसी तरह इनका जो एंगुलर मोमेंटम है, इसका भी हमें एक रिजल्टेंट जो है वो एंगुलर मोमेंटम निकालना पड़ेगा। और बाद में फिर इन दोनों को कपल करके तो हम एक और स्पिन को ड्राइव करेंगे, जिसे हम जी कपलिंग कहते हैं, सॉरी जे कपलिंग कहते हैं, ठीक है जी। अब हमने क्या करना है कि रसल सेंट्रल कपलिंग में हमने ना सिर्फ स्पिन एंगुलर मोमेंटम का रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है, जो कि एक इलेक्ट्रॉन का अपने एक्सिस के गिर्द स्पिन का मोमेंटम है, और इन साथ में हमने इसका जो एंगुलर मोमेंटम है, जो इलेक्ट्रॉन का अपने एक्सिस के इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के राउंड जो है मूव करते हुए मोमेंटम है, उसको भी हमने रिजल्टेंट निकालना है। और उसके बाद हमने इन दोनों को सम अप करना है, ठीक है। तो इस अब हमने इसकी डेफिनेशन लिखनी है कि व्हाट इज़ द स्पिन एंगुलर मोमेंटम फॉर रसल अकॉर्डिंग टू रसल सेंट्रल कपलिंग, ठीक है। तो आप लिखेंगे एल एस कपलिंग, ठीक है। एल एस कपलिंग इज अ कपलिंग फिनोमेना। एल एस कपलिंग इज अ कपलिंग फिनोमेना, ठीक है। ये क्या है? हमारे पास एक कपलिंग फिनोमेना है, ठीक है। इन विच स्पिन एंगुलर in which spin angular momentum of an individual spin angular momentum of an individual spin angular momentum of an individual electron add up to form resultant add up to form
रिजल्टेंट स्पिन एंगुलर मोमेंटम, ठीक है, इसे हम एस कहते हैं। एंड इन द सेम वे, ठीक है, एड इन द एड इन द एड एंड इन द सेम वे एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम कौन सा, ऑर्बिटल, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन इलेक्ट्रॉन add up to form a resultant ऑर्बिटल मोमेंटम, ठीक है, और इसको हम जो है वो L से जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम जो है वो L से जो है वो रिप्रेजेंट कर देते हैं, ठीक है जी। अब हमने जो है इसकी डेफिनेशन की बात कर ली कि पहले तो हमने जो है इसका स्पिन एंगुलर मोमेंटम को जो है वो डिटरमिन करना है, और उसके बाद हमने इसका जो एंगुलर ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो है उसको सम अप करना है, एड अप करना है, और उसके बाद हमने इन दोनों को क्या करना है, इन दोनों को क्या है, कपल करवाना है, स्पिन को भी और ऑर्बिटल मोमेंटम दोनों जो है इनको क्या करवाना है, कपल करना है, ठीक है जी। जब हमने इन दोनों को पहले स्पिन का किसी भी एक इंडिविजुअल इलेक्ट्रॉन के निकाल लिए, या दो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि हमारे पास ये सिस्टम चल रहा है जिसमें दो जो हैं वो इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड हैं, तो हमने पहले इनके स्पिन का रिजल्टेंट निकालना है और उसके बाद इनके एंगुलर का निकालना है, और फिर इन दोनों को क्या करना है, ऐड अप करना है, ठीक है। अभी हम डेफिनेशन के नीचे ही लिखेंगे, देन दिस टू resultant then these two resultant angular momentum combined, ठीक है, तब हम इन दोनों को क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं, ठीक है जी। combine itself ठीक है, this coupling is called as LS कपलिंग, या इसको जो है वो रसल सेंड्रल कपलिंग भी कहते हैं, ठीक है जी। अब इस कपलिंग को करने से पहले एक चीज़ आपने नोट कर लेनी है, ठीक है, ये आपने नोट लिखना है। नोट क्या है कि आपने जब भी कपल करवाना है तो तब आपके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। वाइल कपलिंग the spin and orbital momentum, only valence electrons are considered, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ हम जो है जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन हैं सिर्फ उनको ही कंसीडर करेंगे, ठीक है। जब भी हमने इस मोमेंटम को मेजर करना है तो हमें सबसे पहले जो चीज़ इम्पोर्टेंट है वो एक ही है कि हमने सिर्फ और सिर्फ वैलेंस इलेक्ट्रॉन जो है उनकी ही बात करनी है, और वैलेंस इलेक्ट्रॉन को हम ऑप्टिकली एक्टिव कहते हैं, ठीक है, ऑप्टिकली एक्टिव इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, ये हमारे पास वो वाले इलेक्ट्रॉन हैं जो ऑप्टिकली क्या हैं, एक्टिव हैं, ठीक है जी। अब हमने जो है वो डिफरेंट स्टेप्स जो हैं इस कपलिंग के जो है ना वो स्टडी करने हैं, ठीक है, डिफरेंट स्टेप्स जो हैं वो स्टडी करने हैं, तो इसके हमारे 3 स्टेप्स हैं, ठीक है। इसके कपलिंग जो है इसके कितने स्टेप हैं हमारे पास, 3 स्टेप हैं, ठीक है जी। फर्स्ट 3 स्टेप्स, ठीक है, तो पहला कौन सा है, स्पिन कपलिंग, पहला है हमारा स्पिन कपलिंग। फिर है जी ऑर्बिट कपलिंग,
ऑर्बिट ऑर्बिट कपलिंग, और फिर है जी स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। तीसरा जो हमारा है वो क्या है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। इसको हम एस कपलिंग भी कहते हैं, इसको हम एल कपलिंग कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, जे कपलिंग भी कहते हैं। ठीक है जी। अब हम इन तीनों को जो है वो वन बाय वन जो है वो डिस्कस करेंगे। कपलिंग की जगह हम इंटरेक्शन का वर्ड भी समटाइम यूज़ करते हैं, तो कपलिंग और इंटरेक्शन अगर आ जाए तो आपने इस चीज़ से परेशान बिल्कुल भी नहीं होना है। सबसे पहले हम जो है वो स्पिन स्पिन कपलिंग को स्टडी करेंगे। ठीक है जी। कौन सी हमारी कपलिंग है, स्पिन स्पिन कपलिंग। ठीक है। आई होप के आपको जो है वो समझ आ रही होगी। अगर फिर भी आपको समझ ना आए तो आपने ज़रूर कमेंट में पूछना है, और काइंडली जो है वो वीडियो को कंप्लीट देखें, और ताकि आपको जो है वो पूरी समझ आ जाए। स्पिन स्पिन कपलिंग को मेजर करने के लिए हमारे पास एक फार्मूला है। फार्मूला क्या है, S इंटू एस प्लस वन पाई एच ओवर 2 पाई। ठीक है, इसका अंडर रूट। ठीक है। एस हमारे पास क्या है जी, क्वांटम नंबर है। एस हमारा क्या है जी, क्वांटम नंबर है। एस हमारा क्या है, क्वांटम नंबर है, और वैल्यू जो है वो एस की, ठीक है, वो प्लस एस से जो है वो माइनस एस तक जो है ये हो सकती है। ठीक है। तो इसके लिए हमारे पास जो एक एग्जाम्पल है, ठीक है, माइनस और प्लस का मतलब क्या है कि या तो ये क्लॉकवाइज हो सकती है इलेक्ट्रॉन की स्पिन, या एंटी क्लॉकवाइज हो सकती है। तो हमारे पास यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है 2s1, जिसके वैलेंस शेल की सॉरी एक एटम है जिसके वैलेंस शेल की जो कॉन्फ़िगरेशन है 2s1 है और 2p1 है। तो इसके लिए स्पिन ऑर्बिटल की जो इलेक्ट्रॉन की जो स्पिन है वो +1/2 है, और इसके लिए भी स्पिन जो है उसकी क्या है, 1/2 है। दोनों के लिए स्पिन जो है वो +1/2 है। तो हमने इनको एडअप कब कैसे करना है कि हमने इसको पॉजिटिव वैल्यू से नेगेटिव वैल्यू की तरफ लेके जाना है। ठीक है। हमने इनको पॉजिटिव वैल्यू से क्या करना है, इनको नेगेटिव वैल्यू की तरफ लेके जाना है। तो वो कैसे करना है, हमें रिजल्टेंट निकालना है। तो पहले तो हम +1/2 +1/2 कर लेंगे। ठीक है जी। और फिर हमने जो है क्या करना है, आपने माइनस कर लेना है 1/2 माइनस 1/2। तो ये +1/2 को हम ऐड करें तो ये हमारे पास 1 वैल्यू आ जाएगी, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 0 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है। तो इसके जो हमारे पास s की वैल्यू आई है वो क्या आई है, 1 एंड 0। ठीक है। आपने इसको लिख लेना है एक जगह के ऊपर ताकि आपको परेशानी ना हो। ठीक है जी। ये हमारे पास s की वैल्यू आ गई है, एक हमारे पास 1 आई है और एक 0। तो हम इसको ऑर्डर में लिख लेते हैं, वो ऐसे कि एक 0 आई है और एक क्या आई है, 1 आई है। ठीक है जी। इसके बाद हमने जो है वो दूसरी जो है वो कपलिंग पढ़नी है। ठीक है। मैं इसको रेस कर रहा हूँ, आपने इसको जो है वो साथ साथ नोट करते चले जाना है। अब सेकंड जो हमारी कपलिंग है उसको हम एल कपलिंग भी कहते हैं। ठीक है। तो आप इसे स्मॉल एल से भी लिख सकते हैं। स्मॉल एल जो है वो हमारे पास क्या होता है, एजीम्यूथल क्वांटम नंबर होता है। ठीक है। एजीम्यूथल क्वांटम नंबर, आप जो है वो एजीम्यूथल क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ना चाह रहे हो, तो आपको जो है वो राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं, आप वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको स्पिन ऑर्बिट और स्पिन क्वांटम नंबर और एजीम्यूथल क्वांटम नंबर के बारे में पता चल जाएगा। ठीक है जी। अब L जो है इसकी वैल्यू हमारे पास +L टू -L तक हो सकती है। ठीक है। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं -2 प्लस भी, या +2 माइनस। ठीक है। ये जब भी वैल्यू जाएगी ये -2 प्लस या +2 माइनस हो सकती है। और L की वैल्यू हमारे पास क्या होती है, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। ठीक है जी। अब इसकी क्या है वैल्यू, इसके लिए इसको मेजर करने का जो हमारे पास फार्मूला है वो क्या है, L अंडर रूट L L+1 H ओवर 2 पाई। ठीक है। अब इसकी वैल्यू L जो है, जब L की वैल्यू की हम बात करते हैं तो जब S 0 वैल्यू है तो इसका मतलब आपका S ऑर्बिटल है। जब आपका 1 वैल्यू है, L के लिए वैल्यू 1 है तो इसका मतलब आपका P ऑर्बिटल है, सब शेल है। अगर आपकी वैल्यू 2 आ रही है तो इसका मतलब है D है, और अगर आपकी वैल्यू 3 आ रही है तो इसका मतलब है कौन सा ऑर्बिटल है, आपका F ऑर्बिटल है। ठीक है। और अगर 4 आ रही है तो इसी तरह G और आगे सो ऑन होता है वैल्यू।
ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास जो एग्जांपल है जो हमने सॉल्व करनी है, एग्जांपल है हमारे पास जी 2s में 1 है और 2p में भी क्या है 1 है। ठीक है जी, तो अब हमने इसको करना है, तो l की वैल्यू, s के लिए वैल्यू क्या होती है, l की वैल्यू 0 होती है और p के लिए l की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। ठीक है, तो हम इसको जो है वो माइनस से पॉजिटिव साइन की तरफ या पॉजिटिव से माइनस साइन की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो हमारा रिजल्टेंट l जो आएगा वो क्या होगा, चले हमने यहाँ प्लस लिखा है तो पहले हम प्लस ही करते हैं। 1 प्लस 0 टू 1 माइनस 0, तो ये हम करें तो ये 1 टू 1 ही आ रही है, तो हम इसको रिजल्टेंट जो है हम इसका लिखेंगे 1 ही लिख सकते हैं। ठीक है, इसका रिजल्टेंट हम 1 लिखेंगे क्योंकि दोनों वैल्यू सेम है, तो इसका लिए हम रिजल्टेंट वैल्यू 1 ही लिखेंगे। उसके बाद हमने हमारे पास स्पिन और कपलिंग भी आ गई है, ऑर्बिटल और ऑर्बिट कपलिंग भी आ गई। अब हमने इन दोनों को कपल करना है जिसे हम जे कपलिंग कहते हैं। ठीक है, इसमें हमने इन दोनों को जो है वो कपल करना है। आई होप कि आपने जो है वो सारा नोट किया हुआ है। अगर नोट नहीं किया तो आप जो है वो वीडियो को रिवाइंड करके तो आप इसे देख सकते हैं। ठीक है जी, अब हमने कौन सी करनी है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग की बात करनी है जी। ठीक है, स्पिन ऑर्बिट कपलिंग क्या होती है हमारे पास, इसको मेजर करने का हमारे पास एक फार्मूला है, वो क्या है, J+1। सारे फार्मूले एक जैसे हैं। जो भी आपका जो है वो ऑर्बिटल है जिसका आप रिजल्टेंट फाइंड आउट कर रहे हैं, सिर्फ हम उसको यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। जब स्पिन का कर रहे थे तो इधर S था, जब ऑर्बिट का कर रहे थे तो यहाँ पर L था, तो इसको आपने परेशान नहीं होना। J हमारा क्या है यहाँ पे जी, क्वांटम नंबर है। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो है वो डिपेंड करेगी हमारे पास L और S के ऊपर। ठीक है, J की वैल्यूज़ जो हैं वो डिपेंड करती हैं S एंड P ऑर्बिटल जो है हमारे पास S ऑर्बिट कपलिंग के ऊपर और L ऑर्बिट जो हैं उनके ऊपर जो है ये डिपेंड करता है, मतलब स्पिन के ऊपर और ऑर्बिट की जो टोटल रिजल्टेंट आए हैं ये उसके ऊपर डिपेंड करता है। और इसकी भी वैल्यू हमने कैसे फाइंड आउट करनी है कि हमने क्या करना है, J को पहले करना है L-S करना है और उसके बाद जो है वो L+S कर लेना है। ठीक है, आई होप कि आपके पास वो वैल्यू है। तो इसके लिए हमने जो एग्जांपल सॉल्व करनी है वो कौन सी है जी, 2s1 जो हम पहले से कर रहे हैं उसी को ही लेके हम आगे चलेंगे। ठीक है जी, तो s की वैल्यू इसके लिए हमारे पास क्या है, एक तो 0 है और एक क्या है 1 है। s हमारा ये है और जो हमारा l आया है वो क्या है, हमारा 1 है। ठीक है जी, अब पहले s की जो वैल्यू है, s हम कहते हैं कि हमने 0 रखा हुआ है, s इज़ इक्वल टू 0 रखा है, तो अब इसको इसके साथ कपल करें तो हमारे पास ये क्या आएगा, 1 माइनस 0 टू हमारा 1 प्लस 0। तो ये दोनों दफ़ा करें तो इसके लिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी। ठीक है जी, इसके लिए हमारी वैल्यू क्या आ गई, J की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमने दूसरी वैल्यू करनी है, जब हमने इसको क्या रखना है, इक्वल टू, हम रखेंगे इसको इक्वल टू 0। ठीक है, एक हमने जो है वो 0 रख लिया s को, अब हम s को जो है वो 1 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, ये मैं सारा रेस कर देता हूँ ताकि जो है वो मैं आपको अगर दिखाना हो तो मैं आपको वो वाला दिखा सकूँ। ठीक है जी, अब हमने जो है वो s की वैल्यू जो है वो इक्वल टू 1 रख दी है। ठीक है जी, s हमारा सेकंड केस है, ये b केस में लिख रहा हूँ, तो b यहाँ पर s की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है। तो हमारा j क्या होगा जी, l प्लस, या पहले l माइनस एस पहले लिख ले या l प्लस 1 लिख ले, एक ही बात है, l प्लस एस। ठीक है जी, अब हमारी s की वैल्यू, j की तो हमें पता है वैल्यू 1 ही है, तो इसके लिए वैल्यू क्या आएगी, 1 माइनस 1, और इसके लिए वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 प्लस 1 आ गया हमारा। तो j की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, 0 टू 2 आ गई। ठीक है जी, 0 टू 2 आ गई हमारे पास। अब j की वैल्यू जो है वो हमारे पास जो हैं वो 3 वैल्यू आ गई हैं। ठीक है, वो कौन कौन सी हैं, 0, j की जो टोटल वैल्यूज़ आई हैं जब हमने इनको कपल किया है तो वो आई है 0, 1 और 2। ठीक है, ये हमारे पास टोटल जो उसकी वैल्यूज़ आई हैं, टोटल जो कपलिंग करने पर हमारे पास जो वैल्यूज़ आई हैं वो ये आई है।
ठीक है। तो हमने दोनों दफ़ा जो है हमने इसको कपल किया है, और ये कपल किया है पहले हमने जे और जे को कपल किया है जब हमने एस की वैल्यू 0 रखी है, और फिर हमने एस की वैल्यू 1 रखी है। आई होप कि आपको जो है वो रसल सेंडर कपलिंग की समझ आ गई होगी, और चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।